नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों का वितरण शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों को प्रवेश पत्र का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसकी सूचना सभी प्राचार्यों को भेज दी गई है। माशिम के अधिकारियों के अनुसार यह प्रवेश पत्र का वितरण सभी स्कूलों में 10 फरवरी से पहले हो जाएगी, जबकि उत्तर पुस्तिका का वितरण भी इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल इस साल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 2075 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को जल्द मिलेगी धान खरीदी की अंतरराशि। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया है। 3487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया था। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस दिन रायगढ़ पहुंचेंगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ पहुंचने वाली है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा तकरीबन 10 बजे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचेगी। राहुल गांधी यात्रा के दौरान रायगढ़ जिले में 3 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं लेंगे। वहीं अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है। यात्रा के बहाने कांग्रेस एक बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की सभा लोकसभा के मध्य नजर मील का पत्थर साबित होगी। सड़क सुरक्षा माह जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जगदलपुर यातायात पुलिस ने 34वें राष्ट्रीय यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। इसमें रंगोली, चित्रकला, भाषण, कविता और निबंध शामिल था। इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 150 बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेताओं को यातायात सड़क सुरक्षा माह के समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी कॉलोनी है सबसे स्वच्छ तो रायपुर निगम देगा अवार्ड। रायपुर नगर निगम के क्लीन ग्रीन अवार्ड 2024 में रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने, कॉलोनियों और आवासीय परिसरों के लोगों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए शुरू होने वाले इस अवार्ड में अब तक 50 कॉलोनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि क्लीन ग्रीन अवार्ड 2024 के लिए रेजिडेंशियल सोसाइटी ने अपनी तैयारी करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था। पहले पंजीयन की तारीख 6 फरवरी रखी गई थी, लेकिन कंपटीशन को लेकर लोगों में उत्साह को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है। दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से होगी रवाना। अयोध्या धाम के लिए दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन आज 7 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी। यह ट्रेन दुर्ग के अलावा रायपुर, उस्लापुर व पेंड्रा रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों में ठहरेगी, लेकिन यहां से कोई भी भक्त नहीं चढ़ेंगे। दरअसल ट्रेन में पूरे 1340 भक्त दुर्ग के हैं। इन स्टेशनों में पानी भरने या सफाई के लिए रोकी जाएगी। इस दौरान सभी स्टेशनों में आरपीएफ की तैनातगी रहेगी ताकि कोई इस ट्रेन न चढ़ सके। अयोध्या धाम के लिए चलने वाली आस्था स्पेशल ट्रेनों का परिचालन राज्य सरकार की पहल हो रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में गूंजा चावल घोटाला। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी का मामला गूंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में कांग्रेस सरकार में हुए पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी का मामला उठाया। विधायक कौशिक ने कहा, पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी चल रही थी। कौशिक ने पूछा कि जांच का मामला लंबित है, बताएं कितने की गड़बड़ी हुई। विधायक कौशिक के सवाल पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन को बताया कि 216.8 करोड़ का चावल शक्कर की कमी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से 16 गांव की दूरी हो जाएगी कम, बनेगा 5.50 करोड़ का पुल। छोरी और कसरेंगा के बीच अहिरन नदी में 5.50 करोड़ की लागत से पुल तैयार होगा। नए वित्तीय वर्ष बजट में स्वीकृति के लिए सेतु निगम ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। पुल के अस्तित्व में आने से बांकी, मोंगरा, अर्दा, छना, कछार, जमनी, मुड़ा सहित खदान प्रभावित 16 गाँव के 2.5 लाख आबादी के लिए कोरबा कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 15 से 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही कोयला खदान में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा आम लोगों के लिए आवागमन आसान होगा।
महतारी वंदन योजना के लिए सुबह से लगी लंबी लाइन। महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 रुपए पाने की चाहत में महिलाएं आवेदन भरने सुबह से ही पहुंच गई थी, लेकिन महिलाएं उस वक्त निराश हो गईं जब उन्हें पता चला कि फॉर्म नहीं आया है। महिलाओं को आश्वासन दिया गया कि थोड़ी देर में ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। महिलाओं ने इंतजार किया और फिर दोपहर को ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजधानी के 10 जोन में फॉर्म भरने महिलाओं की कतार लगी रही। दंतेवाड़ा में महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत मंगलवार को एक इनामी महिला नक्सली कुमारी बामे मरकाम ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने दंतेवाड़ा रेंज के डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी गौरव राय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के सामने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ बजट में दिख सकती है प्रधानमंत्री मोदी की यह गारंटी। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट राज्य सरकार की जीडीपी 2 गुना करने के लक्ष्य को लेकर तैयार किया जा रहा है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार बजट में युवाओं को रोजगार कौशल विकास से जोड़ने पर फोकस रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस रहेगा। सांसद ग्रामों में विकास की रफ्तार धीमी, केंद्र की योजनाओं में पिछड़े। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के ज्यादातर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सड़क, बिजली, पानी व खाद्यान्न सहित अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन कुछ गाँव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में पिछले 4.25 वर्ष में सड़क, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर काम तो शुरू हुए हैं, मगर अभी भी उनका अंतिम परिणाम नहीं आया। केंद्र सरकार की योजनाओं में कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने किया रद्द। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के आदेश को न केवल खारिज कर दिया, वरन इसे लेकर गंभीर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ नान की इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण व गलत माना है। नाराज कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बतौर क्षतिपूर्ति 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर को जारी किया गया है। कोर्ट ने 16 रुपए की जब्त सुरक्षा निधि भी याचिकाकर्ता को वापस लौटाने का निर्देश दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना से समाज में जगी उम्मीद की किरण। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह संत शिरोमणि श्री रविदास ने कहा था, यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने पर विश्वकर्मा समाज को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। वे अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए योजना का लाभ उठा रहे हैं। महासमुंद जिले के झलप में हुए गुरु रविदास महासभा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। जीपीएम में 3 नई पुलिस चौकी खोलने की अधिसूचना जारी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 3 नई पुलिस चौकी खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें खोडरी, घोटगार और सिवनी गांव में नई पुलिस चौकी खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन भी जारी कर दिया है। अब जिले में 3 थाने और 4 पुलिस चौकी होगी। बिलासपुर से अलग जिला बनने के बाद से इस जिले में 3 थाने और 1 पुलिस चौकी थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल ही 3 नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की थी, जिससे नवगठित बीजेपी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। जिले के तीनों ही थानों से एक चौकी खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। शिक्षा विभाग में बम्पर पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। शहीद महेंद्र कर्मा विवि के 50वीं कार्य परिषद बैठक सोमवार को विवि के सभा कक्ष में कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विवि के अलग अलग विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और विद्या परिषद के कुछ प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 59 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के साथ ही विवि के कालीपुर स्थित नए कैंपस के तीनों भवनों को जनरेटर से लैस करने का निर्णय लिया गया।
घरों में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर हो रही वसूली। जिले की कई ग्राम पंचायतों में इन दिनों कुछ युवक लोगों के घर में नंबर प्लेट लगा रहे हैं, इसके बदले 50 रुपए ले रहे हैं। इसका कई गांव में विरोध हो रहा है। पंचायत विभाग का कहना है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। डोंडी विकास खंड में जनपद सीईओ ने घरों में नंबर प्लेट लगाने पर रोक लगा दी है। कुछ विकास खंडों में अभी भी काम चल रहा है। जानकारी मिली है कि इस संबंध में अपर कलेक्टर के हस्ताक्षर से दिसंबर में पत्र निकाला गया था। गरीब परिवार के लिए एसएनसीयू बना वरदान। 24 घंटे निःशुल्क इलाज की सुविधा। जन्म के दौरान गंभीर बच्चों की जान बचाने की दिशा में जिला अस्पताल का एसएनसीयू वरदान की तरह साबित हो रहा है। उन गरीब परिवारों के लिए इस तरह की नौबत आने पर इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। जिला अस्पताल मातृ शिशु देखभाल केंद्र में ऐसे प्री मैच्योर नवजातों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है। 6 साल में 3219 ऐसे नवजातों की जान बचाई गई है। एनएमसी ने इन 13 मेडिकल कॉलेजों को जारी किया नोटिस। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बायोमेट्रिक सिस्टम में फैकल्टी की अटेंडेंस न लगाने को गंभीरता से लिया है। कमीशन ने प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस भेजकर पूछा है कि फैकल्टी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रहे हैं। आपने जितनी फैकल्टी बताई है उतनी हाजिरी नहीं लग रही है, क्यों ना इसके लिए कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एनएमसी के नोटिस के बाद कॉलेज प्रबंधन जहां हड़बड़ा गए हैं, वहीं प्रदेश के सबसे पुराने व बड़े नेहरू मेडिकल कॉलेज ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद एनएमसी ने फिर से नोटिस जारी किया है। 120 देश खरीद सकेंगे कृषि औषधि फसल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 34 किसानों को राजधानी रायपुर में आयोजित सेमिनार में प्रशिक्षण दिया गया है। आयोजित सेमिनार में किसानों को औषधीय पौधों की खेती और उनके लाभ के बारे में बताया गया। जीपीएम जिले में औषधीय पौधों की पर्याप्त उपलब्धता और उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु होने के कारण कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया की विशेष पहल पर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इसे लेकर किसानों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में काफी उत्साह है। भाजपा सरकार पर गरजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार होर्डिंग में है, केवल विज्ञापन में है। ये सरकार किसानों को धान का दाम 3100 रुपए की दर से नहीं दे रही है। किसान दर दर भटक रहे हैं। हमने बजट में प्राविधान किया था, इसके बाद भी राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त सरकार ने नहीं दी है। मनीष कुंजाम ने सीपीआई के सभी पदों से दिया इस्तीफा, बताई नाराजगी की वजह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बस्तर के आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने संगठन के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे सीपीआई पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल लंबे समय से मनीष कुंजाम सीपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के दौरान उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव चिन्ह नहीं मिलने की वजह से अपनी नाराजगी जताते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी सदस्य के रूप में बस्तर के हित के लिए काम करने की बात कही है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की जानकारी देने वालों को मिलेगा 35,000 का इनाम। महादेव सट्टा ऐप के संचालक व फरार आरोपित सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 35,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। आरोपित की जानकारी देने वाले को दुर्ग आईजी की ओर से 25,000 रुपए व एसपी की ओर से 10,000 का इनाम दिया जाएगा। आरोपित को गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। महादेव सट्टा ऐप के फरार आरोपित सौरभ चंद्राकर के खिलाफ भिलाई के जामुल थाना में जुआ एक्ट का अलग अलग मामला दर्ज है। आईजी व एसपी ने संभाली कमान, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की चुनौती। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और रायपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को कमान संभाल ली है। रायपुर में बड़ी चुनौती चाकूबाजी, नशा और लूट माना जा रहा है। वहीं आए दिन हो रही बाइक चोरी पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत है। अब देखना होगा कि नए एसपी किस तरह से अपराध पर लगाम लगाएंगे। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव भी बड़ी चुनौती के रूप में होगा।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने 400 करोड़ खर्च कर 5 सालों तक भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में प्रश्न करते हुए सरकारी उड़ान पर खर्च की जानकारी मांगी गई थी, जिस पर मिले जवाब में यह पता चला कि पिछले 5 सालों में 400 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। जानकारी में यह भी पता चला है कि इसमें लगभग 260 करोड़ रुपए निजी विमान कंपनियों के खाते पर गए हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लगाए गए सवाल की लिखित में जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए पिछले 5 सालों के खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।